कांग्रेस को एक के बाद एक तगड़े झटके लग रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस नेताओं पर धड़ाधड़ केस हो रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ नेताओं को ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का बुलावा आ रहा है। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस नेताओं के लिए मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में ताजा झटका कांग्रेस को असम में लगा है, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को इनकम टैक्स की तरफ से समन भेजा गया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी में घमासान मच गया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। कांग्रेस नेता पर इनकम टैक्स की तलवार, असम प्रदेश अध्यक्ष को भेजा आईटी ने सम्मन, हाजिर नहीं होने पर लगेगा जुर्माना, कई कांग्रेस नेताओं पर दर्ज हुआ केस। कांग्रेस पार्टी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को इनकम टैक्स ने समन भेजा। इनकम टैक्स का समन मिलते ही कांग्रेस नेता बुरी तरह से बौखला गए और कांग्रेस पार्टी में भी भयंकर घमासान शुरू हो गया है, क्योंकि असम प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही बाकी और भी कई कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है और उन पर भी केस दर्ज हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को क्यों इनकम टैक्स ने समन भेजा है। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा को तलब किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन्हें 16 अगस्त तक गुवाहाटी के आयकर भवन में अपने अकाउंट्स बुक यानी कि खाता बही के साथ पहुंचने के लिए कहा है। इस बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रेस रिलीज भी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि आयकर अधिनियम 1961 के तहत भूपेन कुमार बोरा की मौजूदगी अनिवार्य है। इतना ही नहीं, इनकम टैक्स की तरफ से भी कहा गया है कि आपको सबूत देने या व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के जरिए जिन भी दस्तावेजों जैसे खाता बही या और भी दस्तावेज पेश करने के लिए 16 अगस्त 2024 को आयकर भवन गुवाहाटी में उपस्थित आवश्यक होना है। आपको तब तक रुकना है जब तक जाने के लिए अनुमति नहीं दी जाती। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर आप ऐसा करने में विफल रहे हैं तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272 खंड 1C के तहत हर बार के लिए आप पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इनकम टैक्स की तरफ से समन मिलने के बाद असम कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने समन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई या आयकर विभाग जैसे संगठनों से नहीं डरते। असम के मुख्यमंत्री के पास ईडी, आईटी और सीबीआई है। वो इन संगठनों के माध्यम से कुछ भी कर सकते हैं। जिन लोगों को उनसे डर था वो पहले ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। हम अब भी कांग्रेस में हैं क्योंकि हमें कोई डर नहीं है। वो जो भी चाहें उन्हें करने दीजिए। उन्होंने गुवाहाटी में आयकर कार्यालय कभी नहीं देखा है, लेकिन अब इसे देख सकेंगे। मुझे पहली बार नोटिस मिला है, कल मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरा पहले से तय कार्यक्रम है। मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए जाएगा और मेरा प्रतिनिधित्व करेगा। भूपेन बोरा ने साफ कहा है कि वो इनकम टैक्स ऑफिस नहीं जाएंगे क्योंकि उनका पहले से ही कार्यक्रम है, लेकिन उनके सीए जरूर जाएंगे। अब आपको भूपेन बोरा के राजनीतिक सफर के बारे में बताते हैं। पिछले 3 चुनाव में मिली बुरी तरह हार। भूपेन बोरा 2 बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं। वो साल 2006 से 2016 तक विधायक थे। इतना ही नहीं, तरुण गोगोई के मुख्यमंत्री रहते वो उनके सलाहकार भी थे। भूपेन बोरा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी रह चुके हैं। तो साल 2021 से असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत एनएसयूआई से की थी, फिर युवा कांग्रेस से होकर कांग्रेस में आए और विधायक बने थे। भूपेन बोरा को पिछले 2 चुनावों में बीजेपी के प्रत्याशियों से हार का सामना करना पड़ा है। साल 2016 में उन्हें बीजेपी के देबानंद हजारिया ने 26,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। तो 2021 में उन्हें बीजेपी के अमियो भुवन ने 10,000 से ज्यादा वोटों से हराया। वो साल 2014 में लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, लेकिन बीजेपी के राम प्रसाद शर्मा ने उन्हें 86,000 से अधिक वोटों से पराजित कर दिया था। कांग्रेस के असम प्रदेश अध्यक्ष को इनकम टैक्स का समन मिलने की वजह से सियासत भी गरमाई हुई है, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि सिर्फ असम ही नहीं बाकी कई राज्यों में भी कांग्रेस नेताओं पर मुसीबत आ गई है और उनके खिलाफ केस दर्ज हो गए हैं। तो चलिए वो भी आपको बताते हैं।
कांग्रेस नेता देवकी नंदन के खिलाफ मुकदमा। राजस्थान के उदयपुर भोपालपुरा थाने में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजसमंद निवासी देविकानंद काका और गैंगस्टर नरेश के साथ ही 3 के खिलाफ कारोबारी रमेश जैन के घर में घुसकर एक्सटॉर्शन के खिलाफ धमकाने का मामला दर्ज हुआ है। विवाद राजसमंद की किसी माइंस को लेकर है, जिसमें देविकानंद काका ने भोपालपुरा के रहने वाले व्यापारी रमेश जैन को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा, मेरी बात मान ले वरना पछताएगा। रमेश जैन की पत्नी ने सुनील सुहालका, कांग्रेस नेता देविकानंद गुज्जर उर्फ काका और गैंगस्टर नरेश के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने और एक्सटॉर्शन के आरोप में एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर में बताया गया है कि 13 अगस्त की शाम 4 बजे 2 कारों में आए कुछ लोग जबरन उनके घर में घुस गए। एक उनके पति का परिचित सुनील था। सुनील ने बताया उसके साथ कांग्रेस नेता देविकानंद काका और गैंगस्टर नरेश आए हैं। गैंगस्टर नरेश देविकानंद काका के लिए काम करता है और अगर आपके पति ने काका की बात नहीं मानी तो नरेश आपके पति और परिवार के साथ कुछ भी कर सकता है। वहीं थानाधिकारी मुकेश सोनी के मुताबिक पीड़िता ने एफआईआर दर्ज करवाई है। पीड़िता के पति रमेश जैन ने राजसमंद में कोई माइंस का विवाद बताया है। मामले की जांच चल रही है। सावरकर की टी-शर्ट पहनने पर किया बवाल। 15 अगस्त से एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त को कांग्रेस सेवा दल के मुख्य आयोजक लालजी देसाई और गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रुस्तविक मकवाना के साथ ही 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। नेताओं पर यह केस गुजरात के सुरेंद्र नगर में एक सरकारी स्कूल के खिलाफ कथित तौर पर विरोध प्रदर्शन करने को लेकर किया गया। स्कूली छात्रों ने 14 अगस्त को तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेते हुए वीर सावरकर और चंद्रशेखर आजाद की तस्वीरों वाली टी-शर्ट पहनी थी। जिले के चोटिला पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर में 5 के खिलाफ यात्रा में बाधा डालने और सांगाली गांव के प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल और शिक्षकों को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने का आरोप लगाया है। स्कूल के प्रिंसिपल कल्पेश चौहान की शिकायत के आधार पर दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि कांग्रेस नेताओं ने छात्रों और शिक्षकों को सुबह करीब 11 बजे तिरंगा यात्रा रोकने के लिए तब मजबूर किया जब तिरंगा यात्रा और कांग्रेस नेताओं की गुजरात न्याय यात्रा एक दूसरे के आमने सामने आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने बताया कि कांग्रेस नेताओं ने भगवा रंग की टी-शर्ट पहने छात्रों का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। एफआईआर में चौहान के हवाले से कहा गया है कि देसाई ने उनसे कहा कि छात्रों को आरएसएस नेता वीर सावरकर की तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनने के लिए कहना सही नहीं है। देसाई ने प्रिंसिपल से कहा कि क्या आपको छात्रों से उस वीर सावरकर की टी-शर्ट पहनने के लिए कहने में शर्म नहीं आती जो महात्मा गांधी की हत्या की साजिश का हिस्सा थे। अगर कल मैं आपको नाथुराम गॉडसे या किसी रंगा बिल्ला दाऊद की टी-शर्ट दूं तो क्या आप छात्रों से कहेंगे कि वो नाथुराम गॉडसे या किसी रंगा बिल्ला दाऊद की टी-शर्ट पहने? उन्हें यानी कि छात्रों को वीर सावरकर की टी-शर्ट पहनने के लिए कहकर स्वतंत्रता का अपमान न करें। अपनी शिकायत में चौहान ने कहा कि कुछ कांग्रेस नेताओं ने उनसे और टीचर से छात्रों को अपनी टी-शर्ट उतारने का निर्देश देने को कहा। सावरकर और आजाद को स्वतंत्रता सेनानी बताते हुए प्रिंसिपल ने कहा कि ये टी-शर्ट मुंबई के इंदुमती वसंतलाल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से स्कूल को गिफ्ट के तौर पर दी गई थी। चौहान ने अपनी शिकायत में कहा कि लालजी भाई अच्छी तरह से जानते हैं कि इस तरह की बातें समाज के विभिन्न वर्गों और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर सकती हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की सांसदी पर संकट। चंडीगढ़ लोकसभा सीट से चुनकर संसद जाने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। लोकसभा चुनाव में मनीष के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले भाजपा नेता संजय टंडन ने भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाते हुए मनीष की लोकसभा चुनाव में हुई जीत को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अपनी याचिका में टंडन ने तिवारी पर भ्रष्ट आचरण में शामिल होने का आरोप लगाया और कोर्ट से तिवारी की चुनाव में हुई जीत को रद्द करने की अपील की। चंडीगढ़ सीट पर मुख्य मुकाबला संजय टंडन और मनीष तिवारी के बीच ही था, जिसमें तिवारी 2504 वोटों के मामूली अंतर से जीते थे। अपनी याचिका में संजय टंडन ने कहा है कि मनीष तिवारी को पहले भी भ्रष्ट आचरण के लिए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा फटकार लगाई गई थी। इसके बावजूद तिवारी और उनके समर्थक चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने वाली गतिविधियों में शामिल रहे। इससे उन्हें चुनाव में बढ़त बनाने में मदद मिली। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस के नेताओं पर कानूनी कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है, जिससे वो बच पाएंगे या फिर नहीं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।